ओह। और क्या हाल है पत्रकार महोदय? अरे डॉक्टर साहब, हाल तो अपना बताओ। आज फिर लेट? बस यार क्या करूं, मरीज ही इतने होते हैं हॉस्पिटल में, मेरे अलावा कोई डॉक्टर भी नहीं है। अरे कितनी बार आपको बोला है, क्या रखा है इसे सरकारी नौकरी में? इसको छोड़कर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पकड़ लो, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। मैं तो सोच रहा हूं कि अगला प्रोग्राम इसी पर बना दूं कि क्यों सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। अच्छा, तो ये जो लाखों लोग रोज सरकारी अस्पतालों, पीजीआई और एम्स की लाइन में खड़े रहते हैं, ये इलाज करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में जाओ, बढ़िया फैसिलिटी, स्टाफ, साफ सफाई, केयर। और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ काम चोरी, गंदगी, बदबू, भीड़ भाड़, चीख पुकार। छी! बंद होने चाहिए सारे सरकारी अस्पताल। हाँ, बाकी चीजों की तरह अस्पताल भी अडानी को बेच दो। अस्पताल तो सिर्फ वो बचने चाहिए जहां एंट्री करते ही 5 स्टार होटल की फीलिंग आए, रिसेप्शन के ऊपर एयर होस्टेस जैसी लड़की आपका वेलकम करे, 1000-1500 रुपए की पर्ची कटे, फिर जुकाम के मरीज के लिए भी 5-10 हजार रुपए के टेस्ट लिख दिए जाए, सीजनल बुखार के मरीज को भी एडमिट कर लिया जाए, हल्के से मसल पेन के मरीज की भी सर्जरी कर दी जाए। कितना मजा आएगा ना। अरे कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है। होता है, ऐसा ही होता है। तुझे क्या लगता है ये बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल कोई समाज सेवा के लिए खुले हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का धंधा बन गए हैं। इन अस्पतालों को डॉक्टर नहीं, मैनेजमेंट की टीम चलाती है। वो टीम डॉक्टरों को टारगेट देती है, महीने में इतनी सर्जरी करनी ही करनी है, इतने मरीजों को टेस्ट के लिए लैब में भेजना है, इतने मरीजों को एडमिट करवाना है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए नॉर्मल मरीज को हाई एंड ट्रीटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, नॉर्मल ओपीडी पेशेंट को भी एडमिट कर लिया जाता है, जरूरत ना हो तब भी सर्जरी तक करवा दी जाती है, नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन करवाया जाता है, क्योंकि हर एक मरीज, हर एक एडमिशन, हर एक टेस्ट और हर एक सर्जरी पर डॉक्टर का कमीशन या अप्रेजल तय होता है। बेटा, तूने ये गली मोहल्ले वाले प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाया होगा, जिस दिन बड़े हॉस्पिटल के जाल में फंसेगा ना, उस दिन पता चलेगा इतना बुरा हाल है कि मुर्दों का इलाज करके भी लोगों से लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। आप ये अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक मूवी की स्टोरी सुना रहे हो ना? अबे नहीं, जो रियल में हो चुका है, अखबारों में छप चुकी है, कुछ साल पहले तक तुम्हारे न्यूज चैनल तक के ऊपर दिखाई गई है, वो सच्ची स्टोरी सुना रहा हूं। गूगल कर ले, यूट्यूब पर देख ले, लिख एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल स्कैम, एक ढूंढेगा सैकड़ों मिलेंगे। डीएनए में छपी खबर के मुताबिक भारत में करीब 44% सर्जरी, हाँ 44% सर्जरी फेक तरीके से की जाती है। समझा इसका मतलब? अगर अस्पताल में 2 मरीज हैं तो एक की सर्जरी ऐसे ही कर दी जाती है, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं होती। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 55% हार्ट सर्जरी, 48% यूरेटेज सर्जरी, 47% कैंसर सर्जरी, 48% नी रिप्लेसमेंट और 45% सी सेक्शन बिना जरूरत और बिना वजह के सिर्फ पैसे लूटने के लिए कर दिए जाते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट स्टाइल में चल रहे इन प्राइवेट अस्पतालों के लिए इंसान मरीज नहीं, सिर्फ एटीएम मशीन होते हैं। इतना थोड़े होता होगा भाई साहब। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, छोटे हॉस्पिटल से लेकर बड़े डॉक्टर साहब तक, हॉस्पिटल की अपनी लैब से लेकर बाहर की लैब तक, केमिस्ट शॉप से लेकर फार्मा कंपनी तक, हर जगह डॉक्टर्स का कमीशन होता है। और ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कई एक्सपर्ट्स, कोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी रिपोर्ट्स ने खुद इन फैक्ट्स के ऊपर मोहर लगाई है। हेल्थ सिस्टम की भलाई चाहने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स ने खुद इस पेशे के भीतर चल रहे स्कैम को कई बार एक्सपोज किया है। भाई हालात ये हैं कि बड़े बड़े अस्पताल से लेकर गली मोहल्ले में छोटे छोटे हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर भी मरीजों को जेनरिक मेडिसिन के बजाय ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं, जबकि जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड दवाइयों से 80 से 85% सस्ती होती हैं। अरे लेकिन ब्रांडेड अच्छी होंगी सस्ते वाली से, तभी तो डॉक्टर लिखते हैं। नहीं, अगर ऐसा हो तो जेनरिक दवाइयों को सरकार से परमिशन ही नहीं मिलती। ब्रांडेड और जेनरिक का सॉल्ट और उसका असर बिल्कुल एक होता है, और सस्ती होने की वजह से जेनरिक दवाइयों की डुप्लीकेसी होने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि अगर कोई डुप्लीकेसी करेगा तो महंगी दवाई की करेगा, सस्ती की नहीं। अच्छा लेकिन ये बताओ, ये कमीशन खोरी, फार्मा कंपनियों से सेटिंग, लैब वालों से सेटिंग,
क्या सिर्फ प्राइवेट डॉक्टरों की होती है? ये तो सरकारी वालों की भी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारी डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो सरकारी अस्पताल वाली डिस्पेंसरी से मिलती ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए भी हेल्थ सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन जिम्मेदार है। कई बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जेनरिक दवाइयों की बजाय दूसरी दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर्स को एडवाइजरी जारी की, लेकिन प्राइवेट फार्मा कंपनियों का नेक्सस इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट ही नहीं, सरकारी पॉलिसी भी उनके इशारों पर नाचती है। भारत दुनिया का जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी सारी दुनिया हमारी दवाइयां इस्तेमाल करती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत में ही लोगों को जेनरिक दवाइयां नहीं दी जाती। डॉक्टर के कहने पर भारत के लोग 2 रुपए की दवाई को 20 रुपए में खरीद रहे हैं। तो फिर भाई साहब इसका समाधान कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं होगा कोई समाधान, क्योंकि तुम्हारे जैसे मीडिया वालों ने पिछले 9 साल में लोगों को ये रटवा दिया है कि ये हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल, मेडिकल खर्च ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लोगों के लिए खुद की जान बचाने से ज्यादा जरूरी मोदी की छवि और मोदी की कुर्सी बचाना बड़ा मुद्दा है। जिन माँ बाप के बच्चे बिना सही इलाज के उनकी आंखों के सामने मर गए, उन्हें भी अच्छे हॉस्पिटल नहीं, हिंदू राष्ट्र चाहिए। थोड़े दिन पहले जिन लोगों ने कोरोना काल में पूरे मेडिकल सिस्टम का नंगा नाच देखा, वो लोग आज उसके बारे में बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा देश जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली और गरीबी रेखा के बीच में सिर्फ एक मेडिकल बिल का फासला है, उस देश में मिडिल क्लास के लोग सरकारी अस्पताल खोलने या उनको सुधारने के बजाय सरकारी अस्पतालों को बंद करने की बात करते मिलेंगे। वो लोग मोदी के प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते मिलेंगे। भाई, तुम मीडिया वालों ने करोड़ों लोगों को ऐसी ज़ोंबी में बदल दिया है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक हर एक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना जरूरी है, जबकि हमारे यहाँ 1800 लोगों पर मुश्किल से एक डॉक्टर है। लोगों को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि देश के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सरकारी अस्पतालों में, यहां तक कि हमारे देश में काम ही नहीं करना चाहते, वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा हेल्थ बजट 1.5% से भी कम है, जबकि मेडिकल पर आम आदमी का हर साल खर्च 14% के रेट से बढ़ रहा है। हमारा 70% हेल्थ सिस्टम प्राइवेट हाथों में जा चुका है। लोगों को इस बात की चिंता ही नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके लोगों को बिना बताए उनके ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, करोड़ों का धंधा है। तुम्हारे जैसी मीडिया कभी इस बारे में बात ही नहीं होने देती कि गांव के करोड़ों लोगों की जान नीम हकीम खतराए जान वाले झोला छापों के हाथों में है। शहर वालों को प्राइवेट हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियां लूट रही हैं। तुम मीडिया वाले देश के हेल्थ सेक्टर के बारे में कभी बात ही नहीं होने दोगे, क्योंकि बात होगी तो मोदी तक जाएगी और मोदी से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जान देना मंजूर है, मोदी से सवाल करना मंजूर नहीं। आप फिर घूम फिर कर बात मोदी पर क्यों ले आते हो? क्या पहले की सरकारों में यह सब नहीं होता था? पहले क्या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थे? क्या पहले सारे सरकारी हॉस्पिटल 5 स्टार थे? नहीं थे, लेकिन पहले कम से कम लोग इसके बारे में बिना डरे खुलकर बात तो कर सकते थे। सरकार से हेल्थ सिस्टम को सुधारने की मांग तो कर सकते थे, अस्पताल के नाम पर वोट भी दे देते थे। लेकिन मोदी जी के राज में हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली जनता को, एक ही चीज पर कई कई बार टैक्स देने वाली जनता को दुनिया में सबसे महंगा इलाज और एजुकेशन मिलती है। जनता के पैसों से मुफ्त में हजारों करोड़ के विमान, कोठी बंगले ठाट बाट भोगने वाले PM CM नेता हमें मुफ्त इलाज तक नहीं देते, क्योंकि मीडिया ने करोड़ों लोगों की ऐसी भीड़ तैयार कर दी है जो इजराइल फिलिस्तीन के नाम पर, पाकिस्तान तालिबान के नाम पर, बुर्का और हिजाब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे देगी, लेकिन गलती से कभी स्कूल अस्पताल की बात नहीं करेगी।